Morning everyone, this is lecture number 6 of our online maths video classes. Students, we are on the question number 11 of exercise 6.5. Question number 11 is, an aeroplane leaves an airport and flies due to north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स। देखिए, जैसे ये एयरपोर्ट है, इसमें आपको बोला गया है कि एक प्लेन नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ फ्लाई कर जाता है और एक प्लेन है जो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लाई कर जाता है। तो 1.5 आवर बाद मान लीजिए पहला प्लेन यहाँ पे पहुँच गया और दूसरा प्लेन यहाँ पे पहुँच गया, तो इन दोनों प्लेन्स के बीच का हमें डिस्टेंस जो कि ए बी है ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए, ये जो आपका फर्स्ट प्लेन है इसकी स्पीड क्या है? इसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 1000 किलोमीटर ये जाता है, तो 1.5 आवर में ये कितने किलोमीटर चला जाएगा? 1.5 को अगर आप ओपन करें, 2 1 जा 2 and 1 3, ये हो गया 3/2 आवर्स। इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 3/2 आवर्स आ गया। तो देखिए, जो ये ओ ए डिस्टेंस होगा वो कितना होगा आपका? 1000 × 3/2, क्योंकि 1 आवर में 1000 किलोमीटर, तो 3/2 आवर में कितना जाएगा? ज़्यादा जाएगा, तो ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 के साथ, कितना आ जाएगा? 1500 किलोमीटर। तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 1500 किलोमीटर। एंड ऐसे ही सेकंड प्लेन को भी देख लीजिए, ये ओ बी डिस्टेंस कितना आएगा आपका? इसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर, तो 3/2 आवर्स में ये कितना चला जाएगा? ये यहाँ से सॉल्व करके 2 से इसको कैंसिल करो, ये आ जाएगा 600 × 3 करेंगे तो 1800 किलोमीटर, ये चला जाएगा 1800 किलोमीटर। ओके, तो आपको लिखना है, लेट द फर्स्ट एरोप्लेन स्टार्ट फ्रॉम ओ एंड गोज अप टू ए। वो ए तक की तरफ जाता है टुवार्ड नॉर्थ, जहाँ पे ओ ए की वैल्यू आ जाती है 1500 किलोमीटर। एंड लेट द सेकेंड एरोप्लेन स्टार्ट फ्रॉम ओ एंड गोज अप टू बी, और बी तक जाता है टुवार्ड वेस्ट, वेस्ट की तरफ, और उसका डिस्टेंस आता है 1800 किलोमीटर। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री। ऑब्वियसली ये सारी जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। जैसे हम नॉर्मली क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं वैसे भी है ये। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, दैट मीन्स ए बी ओ, ये क्या बना? राइट एंगल ट्रायंगल बना। और राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल आएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू है 1500 होल स्क्वायर, ओ बी की वैल्यू है 1800 होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर आता है 225, ये डबल ज़ीरो है। स्क्वायर में क्या करते हैं आप? अगर जितनी भी जीरोज़ होती हैं उनको डबल कर देते हैं। यहाँ पे 2 जीरोज़ थी तो 4 जीरो आ जाएंगी। ऐसे ही 18 का स्क्वायर होगा 324, और जो ये डबल ज़ीरो हैं उसके लिए हो जाएंगी 4 जीरोज़। आपकी जीरोज़ को डबल कर देते हैं जब हम स्क्वायर करते हैं। तो इन दोनों को प्लस कर लीजिए, इन दोनों को प्लस करके आपके पास आएगा दिस नंबर। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, देखिए इसको हम, ये आपकी कितनी जीरोज़ हो गई हैं? 4 जीरोज़। ये जब इनको रूट लिखेंगे हम, क्योंकि ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू है, ओके, तो स्क्वायर इधर आके रूट बनेगा, इसकी रूट वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो जो ये आपकी 4 जीरोज़ हैं उनके लिए तो अंडर रूट में 2 जीरोज़ आ जाएंगी। ओके, या फिर इन्होंने क्या किया, इसको लिख लिया 100 × 100, और इसमें जो जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको मिलेगा 3 × 3 × 61। 61 तो प्राइम नंबर है, वो तो आगे ब्रेक नहीं होगा। मल्टीप्लाई में 100 और मल्टीप्लाई में 100 कर लेते हैं। अब आप इसका रूट कर दीजिए, 9 का रूट 3, 2 100 हैं उनमें से एक 100 आ जाएगा और 61 के ऊपर रूट रहेगा, तो ये आ जाएगा 300 √ 61। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। 2 poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. आपके पास 2 पोल हैं, एक पोल है ए बी और एक पोल है सी डी। इसकी लेंथ है 6 मीटर और इसकी लेंथ ले ली हमने 11 मीटर। 2 दिए गए हैं, तो 6 मीटर और 11 मीटर के 2 पोल्स हमने ड्रॉ करने हैं। ऑब्वियसली 6 मीटर वाला छोटा होगा और 11 मीटर वाला बड़ा होगा। तो ऐसे आपने 2 पोल्स को
ड्रॉ कर लेना है। आगे बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स, जो इनके ये फिट हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 12 मीटर का है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, उनके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस निकालिए। टॉप है यहाँ पे देखिए ए और सी पॉइंट हैं, तो इनके बीच का हमें ये AC डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए AB है आपके पास 11 मीटर, CD है 6 मीटर विद 2 पोल्स एंड BD कितना है, ये है 12 मीटर। अब यहाँ C से क्या कीजिए, आप इसके पैरेलल DB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए CE, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है AB के ऊपर। ओके, CE इज परपेंडिकुलर टू AB एंड ज्वाइन कर दिया A और C को डॉटेड लाइन के साथ। अब जितने ये CE कितना होगा आपका, उतना ही होगा जितने नीचे DB है, ऑब्वियसली उतना ही होगा। तो जितना ये आपका नीचे 12 है तो CE भी कितना होगा, 12 होगा। अब देखिए AE की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। AE की वैल्यू कितनी होगी, ये पूरा कितना है, पूरा है 11 और ये 6 है, तो सामने वाला ये भी कितना होगा, 6 होगा। देखिए ये 6 है तो इसके सामने ये भी कितना होगा, 6। तो पूरे 11 में से ये नीचे वाला 6 माइनस कर दीजिए तो ऊपर वाला कितना बचेगा आपके पास, 5 बचेगा। तो AE की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप, AB में से हम BE को माइनस कर देंगे। AB की वैल्यू है 11 और BE की वैल्यू है 6। कहाँ से आई 6, ये उतनी ही होगी जितनी इसके सामने वाली साइड है 6 मीटर। सो 11 माइनस 6 ही आ जाएगा आपके पास 5 मीटर। अब देखिए अब आपका ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है ACE। ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। AC होल स्क्वायर इक्वल आएगा CE होल स्क्वायर प्लस AE होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। CE की वैल्यू है आपके पास 12 होल स्क्वायर, AE की वैल्यू आई है 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर आ गया 25, दोनों को ऐड करके आ गया 169। AC स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। 169 का रूट आएगा 13, तो AC की वैल्यू आ चुकी है 13। दैट मीन्स दोनों पोल्स के जो टॉप हैं उनके बीच में 13 मीटर का डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। D and E are the point on the side CA and CB respectively of a triangle ABC। ट्रायंगल ABC में D और E दो पॉइंट हैं CA साइड के ऊपर और CB साइड के ऊपर। राइट एंगल ट्रायंगल ABC में और राइट एंगल है वो C के ऊपर। तो प्रूव कीजिए AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये देखिए पहले हम फिगर समझ लेते हैं। यहाँ पे आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, C पे वो राइट एंगल है। फिर आपको बोला गया है D एंड E आर द 2 पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ द ट्रायंगल CA एंड CB। D और E किस पे हैं पॉइंट्स, CA के ऊपर है D और BC के ऊपर है E। ओके, CB के ऊपर है E पॉइंट। तो ये दो पॉइंट है D और E, ये आपको फिगर दी गई है। इसमें आपको प्रूव करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देखिए ये आपका AE स्क्वायर है, ये AE है और ये AB है। तो AE का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल आए किसके, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर है स्टूडेंट्स, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इन दोनों का सम इक्वल हो AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के, DE स्क्वायर। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब देखिए आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है ACE और DCB। ACE ये राइट एंगल ट्रायंगल है एंड DCB ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। दो राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं आपने, एक ये ACE और एक लिया है DBC। क्यों लिए हमने दोनों, ये देखिए मुझे करना है AE चाहिए और BD चाहिए। तो AE इस ट्रायंगल में ले लेते हैं AEC में, और BD चाहिए तो इस ट्रायंगल में ले लेते हैं BDC में, इस पूरे ट्रायंगल में। ओके, तो यहाँ पे जब आप AEC पे पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये आएगा आपका AE स्क्वायर इक्वल्स टू EC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। पाइथागोरस अप्लाई हो गई। ऐसे ही इस ट्रायंगल पर भी पाइथागोरस अप्लाई कीजिए। इसमें आएगा BD स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो ये देखिए दोनों पे आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, BD स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमने वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे यही दोनों वैल्यू चाहिए। तो हमने ऐसे ट्रायंगल लिए जिनमें AE है और BD है। ओके, तो अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ से ऐड कर दिया क्योंकि हमें ऐड करना है ना यहाँ पे, तो इसलिए ऐड कर देंगे। AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से लिख लीजिए AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो स्टूडेंट ये एज इट इज़ है। अब यहाँ पे जस्ट इनको थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे। AC स्क्वायर के साथ लिख लीजिए BC स्क्वायर, DC स्क्वायर के साथ लिख लीजिए CE स्क्वायर। देखिए अब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू आपको अब यहाँ से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखिए ये इसका इस साइड का होल स्क्वायर और इस साइड का होल स्क्वायर। तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा इसके लिए, AB। ओके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, तो ए बी के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ये वैल्यू इक्वल आ गई ए बी स्क्वायर के। ऐसे ही ये देख लीजिए डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये आपका डी सी स्क्वायर है, ये डी सी स्क्वायर और प्लस ये है आपका सी ई स्क्वायर, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल आएगा, इनके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के सम के, दैट मीन्स डी ई का स्क्वायर। तो ये लिख लोगे आप डी ई का स्क्वायर, बाय पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर के बराबर आएगा, डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर डी ई स्क्वायर के इक्वल आएगा, यही हमें प्रूव करना था। Next question is question number 14. The perpendicular from A on the side BC of a triangle ABC intersect BC at D. The perpendicular from A, किसी ट्रायंगल ABC में A पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जो कि BC को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, सच दैट DB इज इक्वल टू 3CD। ये जो DB है जो आपका वो किसके इक्वल है, CD, ये CD के थर्ड के इक्वल है, CD को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके इक्वल है। ओके, DB की वैल्यू है 3 टाइम्स CD। अब देखिए प्रूव कीजिए 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें प्रूव करना है 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया गया है DB इज इक्वल टू 3CD। ओके, DB की वैल्यू है 3CD। अगर हम पूरे BC की वैल्यू लिखें तो BC की वैल्यू क्या बनेगी, BC की वैल्यू बनेगी ये देखिए BD प्लस CD। कंप्लीट BC क्या बनेगा आपका, BD प्लस CD, दोनों को ऐड कर दिया। BD की वैल्यू क्या है, ये है 3CD और CD को एज इट इज 3CD प्लस CD ये बन गया 4CD। ओके, CD को यहीं रखा, 4 को भेज दिया उधर डिवाइड में, तो 1/4 ऑफ BC। CD की वैल्यू आ गई 1/4 ऑफ BC। DB की वैल्यू क्या है, वो है 3 टाइम्स CD, 3 एज इट इज। CD की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, CD की वैल्यू क्या है 1/4 ऑफ BC, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई में लिखोगे 1/4 ऑफ BC, तो 3 की मल्टीप्लाई 1/4 के साथ वो हो जाएगा 3/4 BC। ये देखिए स्टूडेंट्स 3 CD की वैल्यू है, ये CD की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे आप 1/4 ऑफ BC, तो ये क्या बन गया 3 × 3/4 BC, तो 3/4 ऑफ BC। अब देखिए ट्रायंगल ABD में ABD ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, तो AB स्क्वायर इक्वल आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर के। ऐसे ही आप इधर वाले ट्रायंगल में भी पाइथागोरस अप्लाई कर दो, AC स्क्वायर इक्वल होगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के। ओके, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है आपको प्रूव करना है 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये AC स्क्वायर अगर बाई चांस उधर गया तो माइनस में जाएगा ना, 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर, ठीक है। तो दैट मीन्स हमें AB स्क्वायर में से AC स्क्वायर की वैल्यू माइनस कर देनी है, क्योंकि ये डिफरेंट साइड पे हैं, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऑब्वियसली ये माइनस करके जो माइनस AC स्क्वायर होगा तो ये इधर आके प्लस का ही AC स्क्वायर बनेगा, इसलिए हमने AB स्क्वायर और AC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो दोनों को माइनस कर दीजिए, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AD स्क्वायर से कैंसिल हो गया AD स्क्वायर, आगे बचेगा DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ये देखिए AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, DB की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये रही, आपने अभी फाइंड आउट की थी 3/4 ऑफ BC, होल स्क्वायर डाल देंगे, माइनस CD की वैल्यू कितनी है 1/4 ऑफ BC, होल स्क्वायर डाल दिया। इस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 और BC स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया। यहाँ से AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये आपका 16 एज इट इज़ आएगा, 16 आया एज इट इज़। 9 - 1 सॉल्व करोगे तो 9 - 1 इज़ 8, 8/16, 8/16 को कट करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 BC स्क्वायर, ये 2 उधर चला जाएगा, ये बन जाएंगे 2AB स्क्वायर माइनस का 2AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। सो 2AB स्क्वायर यहीं रहेगा, माइनस का जो 2AC स्क्वायर है वो राइट हैंड साइड पे जाके बन जाएगा प्लस का 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। देखिए ये आपका BC स्क्वायर तो इधर प्लस का ही है, सो 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, विच इज़ अवर required result. Okay students, have a nice day.